Hello students, today we are going to study about the human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसका जो हम लोग अगर बात करें कि ये किससे ड्राइव हो रहा है, ड्राइव का मतलब कि हम लोगों ने किया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर डिफरेंट जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो कौन सी जर्म लेयर है जिससे ड्राइव होता है, वो जर्म लेयर होती है हमारी एंडोडर्म। देखो 3 लेयर होती हैं बॉडी के अंदर, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, तो एंडोडर्म जो होती है ये सबसे इनर लेयर होती है, इस लेयर से बनता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर हम लोग एक सिस्टमैटिक वे देखें कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है नेज़ल कैविटी से। नेज़ल कैविटी जो होती है ये जब अटैच करती है विद द फेरेंजियल रीजन तो हम इसको नाम देते हैं नेज़ोफेरेंक्स। और जब ये ओइसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है जब उसके साथ ज्वाइन होती है तो इसको नाम दिया जाता है ओरोफेरेंक्स का। लैरिंग्स के पास जब ज्वाइन होता तो इसको हम नाम देते हैं लैरिंगोफेरेंक्स। और इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंपल हम वर्ड बोलते हैं, वो होता है फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंक के बाद फिर ये पास आउट होती है नेक्स्ट पोर्शन में जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे बायफरकेट होता है किसके अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर, ब्रोंकस के अंदर, और ब्रोंकस जो हैं वो और भी ज़्यादा बायफरकेट हो जाते हैं और एंड के अंदर वो किस में लीड करते हैं, दे विल लीड टू द एल्वियोलाई। अब ये देखिए हम लोग एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखते हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर इसका। लेट हैव अ लुक। ये देखिए ट्रैकिया जो होता है इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये देखिए, लेट मी फोकस इट। हाँ जी, ये देखिए ट्रैकिया जो होता है इसकी ये लोकेशन है। ट्रैकिया जो होता है ये कंटिन्यूस लेयर होता है। अब इसमें एक बहुत बात ध्यान से देकर हम लोग देखें तो इसमें तरीके लाइनिंग बनी हुई है ये। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंट होती है, ये होती है किसकी, हाईलाइन कार्टिलेज की। जिसका मेन रीज़न क्या होता है कि जैसे एक बैलून है हमारे पास, बैलून में से जब एयर एस्केप करेगी तो बैलून क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। तो कोलैप्सिंग को रोकने के लिए ट्रैकिया के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ब्रोंकियोल। व्हाट डू मीन बाय द ब्रोंकियोल। ये देखिए यहाँ पे आप लोग जो ट्रैकिया है किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से एक फाइन ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन कर रहा है। तो ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, ये ब्रांचेस होती हैं किसकी, टर्शरी ब्रोंकाई की। सबसे पहले जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड करता है किसके अंदर, वो डिवाइड करता है ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, वो ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। ब्रोंकाई में डिवाइड करने के बाद फिर क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा, वो ब्रोंकाई में डिवाइड करने के बाद जो ब्रोंकाई हैं ये डिवाइड हो जाएंगी हमारे डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके अंदर ये डिवाइड होके बनाती हैं हमारी टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो बनाती हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इसके अंदर कोई भी कार्टिलेजनस रिंग नहीं होती और ये ओपन होती किसके अंदर, एल्वियोलाई डक्ट के अंदर। और एल्वियोलाई डक्ट जो है ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा एल्वियोलस का। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी इसके अंदर, अगर हम लोग बेसिकली ध्यान दें तो ये जो हमारा पोर्शन है ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल का, टर्शरी ब्रोंकियोल का, स्मूथ मसल के साथ कंटिन्यू होकर ये ओपन हो रही किसमें, एल्वियोलाई स्ट्रक्चर के अंदर। और एल्वियोलाई में आप लोग एक बात ध्यान से देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो एल्वियोलाई का पंच बना हुआ जिसको हम लोगों ने नाम किसका दे रखा है, एल्वियोलस का, उसके ऊपर एक कैपिलरीज है जो ब्लू कलर की कैपिलरीज है। इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन प्रेजेंट है। रेड कलर की जो यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स दिख रही है वो ऑक्सीजनेटेड, उसके पास कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, जो एल्वियोलाइज होती हैं अब इनके अंदर से किस तरीके से ये ब्लड जो है वो एक्सचेंज करता है गैसेस को, वो कैसे करता है इसमें आप लोग देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि ये स्मॉल जो है पोर्स बने होते हैं इसके अंदर। ये पोर्स क्या करेंगे, अलाउ करते हैं किसको, फ्लो ऑफ ब्लड को, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। फेरेंक्स का पार्ट हम लोगों ने कर लिया कि फेरेंजियल पार्ट होता है, 3 में डिवाइड होता है। बात करते हैं लैरिंग्स का। जो लैरिंग्स है हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, बेसिकली ये वॉइस बॉक्स जो होता है ये मेल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो मेल के अंदर क्या होता है कि नेक रीजन में इस तरीके से प्रोट्यूड करके बाहर की तरफ दिखता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, एडम्स एप्पल का। ठीक है, जो सुपीरियर ओपनिंग होती है हमारी लैरिंग्स की, जो किसके साथ अटैच करती है, वो अटैच करती है हमारे ओइसोफेगस के साथ, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लॉटिस का। और उसको कवर करने के लिए देखिए दोनों
इस तरीके से पैरेलल चलती है। ये हमारा ट्रैकिया होगा और ये हमारा हो गया ऑइसोफेगस, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये होता है ग्लॉटिस रीजन। इसको ढकने के लिए कि फूड हमारा ट्रैकिया में ना जाए, उसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा, बेसिकली एपिग्लॉटिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एपिग्लॉटिस जो होता है, फिर ये आगे अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वही कहाँ से पास हो रहा है, कार्टिलेजियस रिंग से जो ट्रैकिया के साथ ज्वाइन है हमारी। तो वॉल ऑफ जो लैरिंक्स होती है उसके अंदर बेसिकली 9 पीस होते हैं हमारे किसके, कार्टिलेज के, जिसमें 3 जो पार्ट हैं वो थायराइड कार्टिलेज के लिए होते हैं, फर्स्ट थायराइड का, सेकंड एपिग्लॉटिस का, थर्ड होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। नेक्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं एर्टिनॉइड, यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट, ये जो सर्कुलर रिंग्स हैं इनके लिए। ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग पार्ट जो होता है ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट जो है हमारा साउंड किससे प्रोड्यूस होता है। एज यू ऑल नो साउंड प्रोड्यूस किससे होता है, हमारा लैरिंक्स से होता है। उसके अंदर क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है जिनको हम लोग बोलते हैं रीमा ग्लॉटिस। ठीक है, जो रीमा ग्लॉटिस जो होती हैं, जैसे इसमें से एयर पास आउट होती है वो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। तो लैरिंक्स से जो साउंड प्रोड्यूस होता है दिस इज कॉल्ड एज फोनेशन। ठीक है, इसको हम लोग किसका नाम दे देंगे, फोनेशन का हम इसको जो है बेसिकली नाम देते हैं अपना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर स्पीच किसी की ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारी जो एयर जब पास आउट हो रही है अंदर से, तो वो एक प्यूरिफिकेशन करती है हमारी स्पीच का, बड़ा साफ़ सुथरा करने के लिए। उसको हम लोग नाम किसका देते हैं, आर्टिकुलेशन का। ठीक है, वोकल कॉर्ड जो होती है इसकी अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो मेल के अंदर इसकी लेंथ होती है 20 mm की, फीमेल के अंदर होती है 15 mm की। ठीक है, और जो फीमेल होती हैं उनकी जो पीच होती है, जो वॉइस होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। रीज़न क्या होता है कि उनकी वोकल कॉर्ड जो है उनका जो एरिया है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, यानी कि छोटी होती है। नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया का हम लोग कर चुके हैं कि ट्रैकिया जो होता है बेसिकली ये पूरा कवरअप होता है, विंड पाइप होता है, इसके ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर सीलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है, यानी कि इस तरीके से जो एपिथेलियम के सेल्स हैं हमारे, इसमें यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं, सीलिया का। ठीक है, और साथ साथ गॉबलेट सेल होती हैं। गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना। किस लिए म्यूकस सिक्रीट कर रहा है भाई, इसमें से एयर जब पास आउट हो रही है उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, तो उसको ट्रैप करने के लिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा म्यूकस। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रोंकाइज का हम लोग कर चुके हैं कि प्राइमरी और टर्शरी जो है वो ब्रेक होती हैं। ब्रेक होने के बाद फिर वो क्या करती हैं, दो अलग अलग सेपरेट पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि जो एल्वेलाई हैं इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हम लोग स्टडी करते हैं। बाकी तो कॉमन चीज़ें आप लोग को पहले भी करा चुकी हूँ मैं। जो वॉल होती है एल्वेलाई की, उसके अंदर एल्वेलर एपिथेलियम की 2 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। टाइप 1 जो लेयर होती है वो होती है न्यूमेटोसाइट सेल्स की, जो थिन और डेलिकेटेड स्क्वैमोस एपिथेलियम की बनी है, जिसकी वजह से एक्सेस के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो टेक ओवर होता है। सेकंड जो लेयर है उसके अंदर हम लोग न्यूमेटोसाइट ही होते हैं, बट उनको हम लोग नाम देते हैं किसका, सेप्टल सेल्स का, जिनका अमाउंट होता है कम। और ये किसके बने होते हैं, स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल के, सेम उसी के बने होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बट इनका मेन क्या होता है कि ये क्यूब लाइक शेप होते हैं, और ये जो सेल्स हैं ये स्पेशली प्यूरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। किसके वजह से, स्पेशल ऑयल्स वगैरह सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी एल्वेलाई जो होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, यानी कि जो हमारा ये सेकेंड टाइप का होता है हमारा सेप्टल सेल्स जो होते हैं, ये पल्मोनरी सुपरफेकेंट के नाम से जाने जाते हैं कि बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करते हैं। रीज़न क्या होता है, एक तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स को ये मिक्स करते हैं, दूसरा टाइप 2 एल्वेलर सेल को सिक्रीट करेंगे, उसके अलावा जो सरफेस टेंशन है उसको क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें एल्वेलाइज की, तो एल्वेलाइज का जो शेप एंड साइज़ होता है, अगर हम उसको ओपन कर दें
तो ओपन करके अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो हमें मिलता है। भाई कुछ बुक्स के अंदर 70 मेंशन है, कुछ बुक्स के अंदर 80 मेंशन है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज़ द 80 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लंग्स जो है हमारी, लंग्स को स्पेशल कवरअप करने के लिए, इनक्लोज करने के लिए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा सिंगुलर है, प्लूरे इसका प्लूरल वर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होती है वो पार्शियल प्लूरा कहलाती है। इंटरनल को हम लोग बोलते हैं विसरल प्लूरे, और दोनों जो मेम्ब्रेन होती है उनके बीच की जो कैविटी होती है दैट कैविटी इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और इस फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है, इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड होल्ड द प्लूरल, यानी कि दो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करके रखती है। लंग्स के जो लोब्स होती हैं वो डिफरेंट हैं। राइट के 3 पार्ट होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, जबकि हमारी लेफ्ट के सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। ये सेपरेट होते हैं बाय ऑब्लिक फीचर, यानी कि इस तरीके से जो लंग्स है इसमें से तिरछा एक हमें लाइन दिखती है उसको हम लोग बोलते हैं फीचर, जो मस्कुलर ग्रूव होता है। जबकि हमारी राइट के अंदर ये हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक दोनों ही टाइप में जो है बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा लंग है, ठीक है, ये लेफ्ट जो लंग होता है इसके अंदर एक कनकैविटी होती है जिसको नाम दिया जाता है कार्डियक नॉच का। अगर आप इसमें स्ट्रक्चर में देखिए इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, जो किसको रिप्रेजेंट करती है कि इस पोर्शन पे क्या बनेगा, हमारा हार्ट जो है वो डेवलप होकर यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद लोअर पोर्शन आपको दिख रहा है कि ये लोअर पोर्शन होता है हमारा किसका, डायफ्राम का। टोटली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ये मस्कुलर जो स्ट्रक्चर होती है इसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल टेंडन का, ठीक है। तो ये जो है इसका मेन पार्ट हमारा जो है ये होता है। तो ओवरऑल जो हमारा मेन है पार्ट है डिफरेंट टाइप्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या वो फंक्शन करते हैं, दैट वी ऑल कवर हेयर टुडे।